गुड इवनिंग एवरीबॉडी, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डेटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़ों की व्याख्या। और डेटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़ों की व्याख्या जो है आपके मैथमेटिक्स बेस वाला ऐसा भाग है जिसमें आपको कैलकुलेशन की स्पीड, मैथमेटिक्स की कुछ चीजों का ज्ञान, ये बहुत जरूरी है। इन दो चीजों के ही चीज एग्जामिनर आपका देखता है। और मैथमेटिक्स का बहुत ज्यादा ज्ञान ना हो करके बेसिक कैलकुलेशंस आपकी तेज होनी चाहिए। जैसे जोड़ आपको आना बहुत तेज चाहिए, एडिशन बहुत तेज आना चाहिए, परसेंटेज निकालनी आनी चाहिए, एवरेज निकालना, रेशियो निकालना, ये सारी चीजें आपको, ये सब चीजें अगर आप कर सकते हैं तो बहुत तेज स्पीड में हो। तो दोस्तों, डीआई या डेटा इंटरप्रिटेशन में एक चीज है जो आपको समझनी है कि मैथ्स की कुछ बेसिक चीजें जैसे प्रतिशत निकालना। वेरी गुड इवनिंग पूजा। प्रतिशत निकालना आपको आना चाहिए। और प्रतिशत निकालने में मैं कुछ चीजें आपको बता दूं जो आपके लगभग हर दूसरे क्वेश्चन में प्रतिशत निकालने की जरूरत आपको पड़ेगी, लगभग हर दूसरे क्वेश्चन। तो दोस्तों, जब परसेंटेज की बात करते हैं, प्रतिशत की बात करते हैं, तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर 50 नंबर आए 80 में से तो कितना परसेंट हुआ निकालने के लिए 50/80 इंटू 100 करते हैं। या अगर मान लीजिए 80 का 70% निकालना है तो 70/100 करके इंटू 80 करते हैं। ये बेसिक बेसिक चीजें तो हमने शुरू से ही सीखी हैं। लेकिन यहाँ कुछ ट्रिक्स मैं आपको सिखाऊंगा और उन ट्रिक्स की मदद से आप क्वेश्चंस को बहुत जल्दी कर पाएंगे। और वो ट्रिक्स क्या है? सबसे पहली चीज, मैं आपकी दोस्ती करा रहा हूं 10% से और 1% से। ये दो जनों से आपकी दोस्ती कराऊंगा। किसी भी नंबर का 10% निकालना है आपको। तो आप जैसे मान लीजिए 5600 का 10% निकाल, तो आप दाएं से बाएं, राइट टू लेफ्ट, एक छोड़ के बिंदी लगा देंगे। 5600 है, एक छोड़ के बिंदी लगा देंगे, ये 10% हो। और दाएं से बाएं दो छोड़ के बिंदी लगा दी, 1 2, तो ये 1% हो। किसी भी नंबर का 1% और 10% निकालने का ये तरीका हमने आज से अपनाना। कभी भी किसी नंबर का 10% निकालना है, दाएं से बाएं, राइट टू लेफ्ट, एक छोड़ के डॉट लगा दो। और 1% निकालना है, राइट टू लेफ्ट, दो छोड़ के डॉट लगा दो। बस ये आपको फॉलो करना है। इसका फायदा आपको बहुत सारी परसेंटेजेस में मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया, 8000 का 11% निकालो। तो 11% नहीं निकालेंगे, हम 10% निकालेंगे। 8000 का 10%, एक छोड़ के डॉट लगा दिया तो 800 हो गया, ये 10% हो गया। और 1%, दो छोड़ के डॉट हो गया, 80। और इन दोनों को जोड़ दिया तो आ गया 880। तो ये फास्ट हो गया। 11% निकालना है तो 10% निकाला, 1% निकाला और दोनों को जोड़ दिया। मान लीजिए आपको 8000 का 19% निकालना है, 19% निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? आप सबसे पहला काम करेंगे, 8000 का 20% निकालेंगे। और 20 निकालने का बहुत इजी तरीका है, 10 निकाल के डबल कर देंगे। 8000 का 10% 800, एक छोड़ के डॉट, 800 का डबल 1600, तो 1600, ये 20% हो गया। और मुझे 19 निकालना है, मतलब 1% कम निकालना है, और 1% होता है दो छोड़ के डॉट, यानी 80 रुपए।
80 रुपए इसमें से माइनस कर दीजिए, तो ये 1% कम हो गया और हमारे पास आ गया 19%, 1520। अब देखिए कितना फास्ट हो गया। इतनी जल्दी आप और किसी कैलकुलेशन से या अपॉन 100 करके और इनटू करके काटापिटी करके नहीं निकाल सकते, और ऐसे बहुत जल्दी निकल जाते। तो ये दो दोस्त आपके बहुत मदद करने वाले हैं, एक 10% और एक 1%। ये दो दोस्त आपको हर जगह आपकी कैलकुलेशन में आपको हेल्प कर। अब एक और आपके नंबर से दोस्ती करा दूं, 25%। आपको किसी भी नंबर का 25% निकालना है, उस नंबर को 4 से डिवाइड करना है। जैसे मान लीजिए 10,400 का 25% निकालना है, तो सीधा इसको 4 से काट दो, 4 से डिवाइड कर दो। 4 दूनी 8, बचा 2, 24, 4 छके 24 और 2 जीरो ऐसे कैसे, 2600, सीधा आंसर आ गया। 4 से काट दो या 4 से डिवाइड कर दो, डायरेक्ट 25% आ। अब 26% निकालना है तो कैसे निकालें? 25 निकालो 4 से डिवाइड करके और 1% निकाल के जोड़ दो। 24 निकालना है, 25 निकालो 1% निकाल के माइनस कर। तो ये जो तरीका है, ये 3 जो दोस्त हैं आपके 10%, 1%, 25%, ये दोस्त आपके बहुत मदद करने वाले हैं आपको आपकी कैलकुलेशन। तो चलिए आइए अब शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस को, चैप्टर को। डेटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़ों की व्याख्या चुटकियों में हल करें, आज का चैप्टर है आपका। और चुटकियों में हल कैसे करें वो मैं अब आपको करके दिखाऊंगा कि किस तरह से हम चुटकियों में इसको हल करेंगे। पहला क्वेश्चन मैं आपके आगे रख रहा हूं, एक टेबल आपको देने वाला हूं मैं, जिसमें हॉस्पिटल्स ए बी सी डी और उसके ब्रैकेट में टोटल बेड्स कितने हैं उस हॉस्पिटल में, वो दे रखे होंगे। ये आपके सामने टेबल आ गया। इस टेबल में हॉस्पिटल ए, हॉस्पिटल बी, हॉस्पिटल सी, हॉस्पिटल डी। मैं एक चीज आप लोगों से चाहूंगा, पेन और पेपर रेडी रखिए। मेरे से पहले आप कॉपी में निकालेंगे और मुझे आंसर देंगे, ये मैं चाहूंगा आपसे। हॉस्पिटल ए, हॉस्पिटल बी, सी और डी, ये चारों हॉस्पिटल्स हैं। चारों हॉस्पिटल के बेड्स का नंबर दे रखा है 100, 50, 100 और 50 ब्रैकेट में दे रखा है। इन हॉस्पिटल्स में ये 4 डिजीजेस वाले पेशेंट्स हैं, वायरल डिजीज, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज और लिवर डिजीज, विषाणु जनित रोग, हृदय रोग, गुदा रोग और यकृत रोग। ये 4 रोग के पेशेंट्स हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, हॉस्पिटल ए में 100 बेड हैं और 30 पेशेंट एडमिट हैं वायरल डिजीज के, 35 पेशेंट एडमिट हैं हृदय रोग के, 15 पेशेंट किडनी के और 10 पेशेंट लिवर डिजीज के। तो हॉस्पिटल ए में टोटल पेशेंट्स कितने हैं अगर आपको पूछे तो इसका जोड़ लगा दीजिए। हॉस्पिटल बी 15, 10, 5, 5, हॉस्पिटल सी 35, 30, 15, 5, हॉस्पिटल डी 10, 10, 5, 15। ये आपके सामने डेटा आ चुका। अब मैं शुरू कर रहा हूं। बेड्स की संख्या दे रखी है, हॉस्पिटल ए में 100 बेड है, इसमें 50 बेड है, इसमें 100, इसमें 50 है, तो टोटल बेड हो गए 300 बेड। 4 हॉस्पिटल्स 300 बेड। टोटल पेशेंट्स पूछे तो सबको जोड़ना पड़ेगा आपको। ये जरूरत के हिसाब से जोड़ेंगे, पहले नहीं जोड़ेंगे। क्वेश्चन को देखेंगे, जिस क्वेश्चन में जरूरत पड़ी वहां जोड़ेंगे। पहला क्वेश्चन शुरू करता हूं। What is the percentage of liver disease patient admitted in all the hospitals from the total patients admitted? अब देखिए टोटल पेशेंट्स की जरूरत पड़ गई हमको, कुल पेशेंट्स, सब के कुल पेशेंट्स। तो सबसे पहले हॉस्पिटल ए में कुल पेशेंट्स कितने हैं वो देखते हैं। हॉस्पिटल ए के टोटल पेशेंट्स 30, 60, 65, 70, 80, 90, 90। बेड है 100, पेशेंट है 90। हॉस्पिटल बी 15, 25, 30, 35, 35। बेड है 50, पेशेंट है 35। हॉस्पिटल सी 35 और 30 65 और 15 80 और 5 85 85। हॉस्पिटल डी टोटल पेशेंट 10, 20, 25, 40 40। ये आपके टोटल पेशेंट्स आ गए। अब ये तो हॉस्पिटल ए के टोटल है, ये बी के, ये सी के, डी के। अब सबके कुल मिला के पेशेंट्स कितने हैं तो सबको जोड़ देते हैं। टोटल पेशेंट्स
9 और 3 12 और 8 20 और 4 24 और 1 25 250 ये टोटल पेशेंट्स हमारे पास। टोटल पेशेंट्स 250 आ गए, टोटल बेड्स 300। बिल्कुल लोकेश, माय ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विद यू, ऑलवेज। एंड यस, स्टडीज आर अ स्ट्रगल, यू हैव टू स्ट्रगल so that to get good marks, to get success, you have to struggle always. Life is a struggle, beta, and your teacher's blessings are always with you. Now, always with everybody, not only Lokesh. हमारे पास टोटल पेशेंट्स 250 आ चुके हैं। उसने कहा परसेंटेज ऑफ लिवर डिजीज पेशेंट्स एडमिटेड इन ऑल द हॉस्पिटल्स। अब देखिए लिवर डिजीज ये चौथे नंबर की है। टोटल लिवर डिजीज है 10 और 5 15 और 5 20 30 35। टोटल लिवर डिजीज 35 है। लिवर डिजीज के टोटल पेशेंट्स 35 हैं और 35 टोटल पेशेंट्स हैं लिवर के, और सभी हॉस्पिटल्स में कुल पेशेंट्स 250 हैं। इसका परसेंटेज निकालना है, इनटू 100 कर दिया। ये आपका सॉल्व करने का तरीका हो गया। अब इसको काटापीटी करते हैं। 0 से 0 कट गया, 5 से काटूं, ये 5 से कटा, 5 पंजे 25, 5 सते 35 और ये 5 से कटा, 5 दूनी 10, तो 7 दूनी 14% आंसर। ये आपका आंसर आ गया। 14%। अब हमारे सामने सेकंड क्वेश्चन आ चुका है। हमें दो चीजें पता चल चुकी हैं कि टोटल पेशेंट्स इस पूरे हॉस्पिटल में 250 हैं। 250 टोटल पेशेंट्स, ये हमें पता चल चुका है। ये एक सबसे अच्छी बात ये हुई कि हमें टोटल पेशेंट्स पता चल चुके हैं। इसको अब दोबारा गिनने की जरूरत नहीं है। 250 पेशेंट्स टोटल हैं इस पूरे हॉस्पिटल में, और लिवर डिजीज के टोटल 35 पेशेंट्स हैं, ये भी हम देख चुके हैं। अब आपका सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से मुझे क्वेश्चन करके दिखाइए। क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल परसेंटेज ऑफ अनयूटिलाइज्ड बेड्स। कितने प्रतिशत बिस्तर खाली हैं? तो आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में उसने पूछा है व्हाट इज द टोटल परसेंटेज ऑफ अनयूटिलाइज्ड बेड्स। सभी अस्पतालों में कुल कितने प्रतिशत बिस्तर खाली हैं? अब देखिए हमें पहले से ही पता था कि हमने पिछले क्वेश्चन में इसका जोड़ लगाया था, और हमें पता था कि टोटल पेशेंट्स सभी हॉस्पिटल्स में मिला करके 250 हैं, और अब टोटल बेड्स यहाँ पे देखिए हमने तो 100 150 200 और 250 और 300 टोटल बेड्स हमारे पास 300 हैं। तो अनयूटिलाइज्ड बेड्स हो गए 250, तो ऑक्यूपाइड हैं, और अनयूटिलाइज्ड हो गए 50 बेड खाली हैं। कितने में से? 300 में से। 300 में से 50 खाली हैं इंटू 100, ये इसका परसेंटेज आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो गए, और 16.66% ये आपका आंसर आ गया, यानी आंसर नंबर 3। बहुत बढ़िया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके सामने तीसरा क्वेश्चन मैंने रख दिया है। जल्दी से पेन उठा लीजिए और फटाफट मेरे को आंसर दीजिए। ये अस्पताल ए के कुल रोगी, अस्पताल ए के कुल रोगी हैं 3 3 6 7 8 9 90, और अस्पताल बी के कुल रोगी हैं 15 10 25 5 30 और 5 35। 90 और 35 का अनुपात पूछ रहा है वो। ये 90 और ये 35, 5 से काटा, ये हो गया 18, ये हो गया 7। आंसर आ गया 18:7। ये आंसर। Which disease occupies highest number of beds in all the hospitals? कौन सी ऐसा रोग है जिससे पीड़ित भर्ती रोगियों की संख्या सर्वाधिक है? सबसे ज्यादा किस रोग से पीड़ित
रोगियों की संख्या एडमिटेड है। अब देखिए वायरल डिजीज के टोटल रोगी जोड़ोगे आप, और हार्ट डिजीज के जोड़ोगे, यही दो में से एक आंसर है। ये तो दिख ही रहा है कि बहुत कम है। विच डिजीज ऑक्यूपाइज हाईएस्ट नंबर ऑफ बेड्स इन ऑल द हॉस्पिटल्स? कौन सा डिजीज है जिस रोग से पीड़ित भर्ती की संख्या सबसे ज्यादा है? तो देखिए साफ दिख रहा है कि वायरल डिजीज विषाणु जनित रोग में संख्या 30, 15, 35, 10 और इसमें 35, 10, 30, 10, ये दोनों ज्यादा है, ये दोनों कम है। इनको देखते हैं किसकी ज्यादा है। पहले इसका टोटल लगाते हैं, हम इसका जोड़ लगाते हैं पहले। 30, 40, 45, 50, 80, 90, इसका जोड़ 90 आ गया। इसका जोड़ लगाते हैं 35 और 10 45 और 30 75 और 10 85। सबसे ज्यादा वायरल डिजीज वाले पेशेंट्स भर्ती हैं। तो आंसर आ गया वायरल डिजीज या विषाणु जनित रोग। रेशियो ऑफ पेशेंट एडमिटेड फॉर वायरल डिजीज टू किडनी डिजीज? वायरल किडनी के पेशेंट्स का रेशो, सबसे पहले वायरल डिजीज के टोटल पेशेंट्स कितने थे हमारे पास? वायरल डिजीज के थे 90, और किडनी के हैं 30, 35, 40। तो रेशो हो गया 90:40। 0 से 0 काटा, आंसर आया 9:4, यानी पहला ऑप्शन आंसर है। आपके सामने एक टेबल होगी जिसमें आपको 7 बच्चों के नंबर दे रखे हैं। पीयूष, गौरव, मयंक, विमल, विकास, वरुण और आशीष, ये 7 बच्चे हैं। इन 7 बच्चों के कंप्यूटर में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में और मैथ्स में नंबर आपके सामने दे रखे हैं। ये जो नंबर हैं, ये जितने भी आपको डेटा दे रखा है, ये डेटा दरअसल परसेंटेज में है। ये जितना भी डेटा दे रखा है, ये देखिए आप, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड है, प्रतिशत दर्शा रही है। जितना भी आपको दे रखा है टेबल में, ये परसेंटेज दर्शा रहा है। ठीक है। अब परसेंटेज में एक चीज आप समझ लीजिए, अगर 150 में से कोई परसेंटेज आती है और उसको नंबरों में बदलना आपको, जैसे 150 में से 90% आया, तो 150 का 90% निकालना है, कितने मार्क्स होते हैं? तो आप क्या करें, 90 का आधा कर दें, 90 का आधा करके इसमें जोड़ दो। 150 में से परसेंटेज निकालनी है तो उसका एक तरीका तो ये है कि आधा करके जोड़ दो। दूसरा तरीका है, अगर आपको 15 की टेबल आती है तो 15 इंटू 9 कर दो, 15 9 135, तो यहाँ पे आंसर आ गया 135। 150 का 90% 135 होता है। अगर 15 की टेबल आती है तो आप 15 की टेबल बोल के भी कर सकते हो। 100% है तो पूरे 150 है, 90% है तो 135 है, 80% है 15 8 120, 15 8 120, तो यहाँ पे 120 लिख दीजिए। या दूसरा तरीका है 80 का आधा 40 होता है, 80 और 40 120, ऐसे जोड़ दीजिए। तो 150 का परसेंटेज निकालना है कोई भी, तो आप उसको ऐसे कर सकते। ठीक है। अब आपके सामने क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि सभी विषयों में 60% और इससे अधिक अंक लाने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके 60% या उससे ज्यादा आए सभी सब्जेक्ट्स में? तो पीयूष के केमिस्ट्री में 50% है, तो पीयूष हमारे वो बच्चा नहीं हो सकता। सारे सब्जेक्ट्स में 60% या उससे ज्यादा आने चाहिए। गौरव के देखिए 40% आ गए एक सब्जेक्ट में भी, तो गौरव भी नहीं हो सकता। मयंक के सभी सब्जेक्ट्स में 60 या 60 से ज्यादा है, तो मयंक हमारा आंसर हो सकता है। विमल के 60 या 60 से ज्यादा है, तो विमल भी हमारा आंसर हो सकता है। विकास के यहां पर देखिए 50 आ गए, इसलिए विकास हमारा आंसर नहीं हो सकता। वरुण के ये देखिए यहां पर 40 आ गए, 60 किसी भी एक सब्जेक्ट में 60 से कम आ गए तो वो आंसर से बाहर है।
और आशीष के यहां पर 35% आ गए, तो ये भी बाहर है। तो सिर्फ 2 ही बच्चे हैं जिनके 60 या 60 से ज्यादा परसेंटेज है। आंसर है 2। ये तो बिल्कुल ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन है, देखते ही आपने बता दिया। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ कैलकुलेशन के क्वेश्चंस भी हैं इसमें, वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी टेबल में सेकंड क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द एग्रीगेट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मयंक इन ऑल द 6 सब्जेक्ट्स? सभी 6 सब्जेक्ट्स में मयंक के कितने नंबर आए? सभी 6 सब्जेक्ट्स में मयंक के कितने नंबर आए, अब वो देखना है। तो देखो बच्चों, आपको सभी नंबरों की परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। मयंक के कंप्यूटर साइंस में 90% आए हैं, और 90% का मतलब होता है 135 मार्क्स। 130 में से 60% आए हैं, 60% का मतलब 78 मार्क्स होते हैं। 130 का 60%, 13 6 78, 13 6 78। अगर टेबल आता है तो आप बहुत जल्दी कर सकते हो। फिजिक्स में 120 में से 70% आए हैं, 12 सत्ते 84, 84। 100 में से 70% तो 70 ही होते हैं, और 50 में से 90% 45 होते हैं। 9 5 जा 45, और 40 का 70%, 4 7 जा 28, 28 नंबर होते हैं। अब आपको सिर्फ एक काम करना है, सारे नंबरों को जोड़ना है। 135 प्लस 78 प्लस 84 प्लस 70 प्लस 45 प्लस 28, बस और कुछ नहीं करना। ये जोड़ ही हमारा आंसर है। चलिए जोड़ते हैं, पहले यूनिट से जोड़ते हैं। 5 और 8 13, 4 17, 5 22 और 8 30। 30 का 0, 3 हासिल, 3 3 6 7 13, 8 21, 7 28, 4 32 और 2 34, 4 हासिल, 3 हासिल, 3 और 1 4, 440 आंसर। 130 टोटल मार्क्स है, 130 टोटल मार्क्स है। 130 का 60% निकालना है। 130 का 60%, तो आप क्या करें, इधर से 13 ले लीजिए, इधर से 6 ले लीजिए। एक जीरो इसका गया, एक जीरो इसका गया। परसेंटेज मतलब 100 होता है, 2 जीरो होते हैं। तो 13 इंटू 6 कर दो, 13 6 78 होते हैं, यहाँ पे लिख दिया 78। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका सुनिए, एक और तरीका। 130 का 50% निकाल लो। 130 का 50% कितना होता है? 50% निकाल लो। 130 का 50% 65 होता है, और 10% निकाल लो, जो कि बहुत इजी है। 130 का 10% 13 होता है, दोनों को जोड़ दो, 78 आ गया। ये भी एक तरीका। वो जो 10% की दोस्ती मैंने आपको बताई, उससे भी आप कर सकते हो। 50% निकालो, 50% निकालो, आधा कर दो। 50% तो निकाल सकते हैं। 130 का 50%, तो 130 को आधा कर दो, 65, और 10% इसमें जोड़ दो, 78 हो गया। एक तरीका ये भी है निकालने का, 60% निकालने का। 50 निकाल के 10 जोड़ दो, या सीधा टेबल बोल दो, 13 इंटू 6, 13 6 78। ये 2 तरीके हैं जिससे आप फटाफट परसेंटेज निकाल सकते हो। जब एक ही सब्जेक्ट के परसेंटेजेस दे रखे हो, ये सारी परसेंटेजेस 120 में से है या नहीं है? ये सभी परसेंटेजेस 120 में से है। 120, 130, 150, 100, 50, 40। लीजिए, मैंने बड़ा बड़ा लिख दिया। ये सारी परसेंटेजेस जो फिजिक्स की हैं, ये सभी 120 में से। तो जब सभी परसेंटेजेस एक ही नंबर में से हों, तो उनको जोड़ सकते हो, परसेंटेजेस को माइनस कर सकते हो, एवरेज निकाल सकते हो, औसत निकाल सकते हो, सीधा परसेंटेज का। आपको परसेंटेज से नंबर लाने की जरूरत नहीं है, सीधा परसेंटेज परसेंटेज का ही एवरेज निकाल करके आप कर सकते हो। यानी 120 के ये परसेंटेजेस हैं, तो आपने इसको एवरेज निकालना है, औसत निकालना है। तो आप औसत निकालने के लिए सीधा सबको जोड़ के डिवाइड बाय 7 कर दो, बस दैट्स ऑल। ये सबसे इजी क्वेश्चन है। हर एक की अलग अलग नंबर मत निकालो,
क्योंकि सारी परसेंटेजेस एक ही सब्जेक्ट की हैं, फिजिक्स की हैं, सबकी परसेंटेज 120 में से ही है, टोटल इज द सेम फॉर ऑल। सो यू कैन टेक आउट एवरेज ऑफ परसेंटेजेस, आप परसेंटेज का सीधा एवरेज निकाल सकते हो। सबको जोड़ दो, 9 और 8 17 7 24 8 32 8 40 6 46 5 51 और 52 520 टोटल आ गया। अब 520 को सीधा डिवाइड बाय 7 कर दो, 520 डिवाइड बाय 7, 7 7 49, बचा 3 30, 7 चौके 28, 74%। ये रहा 74%। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ आशीष? अब सुनिए, अब नहीं निकाल सकते। आशीष क्या ओवरऑल परसेंटेज निकालने को बोल रहा है, और आशीष की हर परसेंटेज जो है वो अलग अलग है। ये 65 150 में से है, ये 35 130 में से है, ये 50 120 में से। अब आप नहीं निकाल सकते, अब अलग अलग निकालना ही पड़ेगा। आशीष का पहले सबके नंबर निकालने पड़ेंगे आपको, फिर उसकी परसेंटेज निकालनी पड़ेगी ओवरऑल। चलिए फटाफट निकाल के दिखाइए। सबसे पहले 150 का 65% निकालना है। मैंने आपको बताया था 65 में उसका आधा जोड़ दो। ये तरीका सिखाया था मैंने आपको, बहुत आसान तरीका। 65 में 65 का आधा 32.5 होते हैं, जोड़ दो 97.5। 130 का 35%, 35% निकालना है तो क्या करेंगे? पहले 130 का 10% निकालेंगे, 13, 13 तिया 39, और फिर 5% निकालेंगे, 13 का आधा 6.5 यानी 45.5, 45.5। देखिए मैं फिर दोहरा दूं मैंने कैसे निकाला। 35% निकालना है 130 का, मैंने आपको तरीका सिखाया। आप पहले 10% निकालो, 13, उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, 13 इंटू 3 39, ये 30% आ गया। अब 5% और निकाल लो, 5% होता है 13 का आधा 6.5, 6.5 जोड़ दो इसमें, 45.5 आ गया। नेक्स्ट फिजिक्स में 120 में 50%, 60 नंबर हो गए, 50% मतलब आधा। 100 का 77%, 77 हो गया। 50 का 80%, 40 हो गया। मैथ्स में 40 नंबर का 80%, 32 हो गया। अब इन सबको जोड़ेंगे पहले तो, और सबको जोड़ करके और फिर टोटल में से परसेंटेज निकालेंगे। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, तो सबको जोड़ते हैं। चलिए 97.5 ये रहा, 45.5 ये रहा, 60, 77, 40 और 32 जोड़ लगाते हैं। 7 12 19 21 22 2 11 15 21 28 32 35 352, 352 आ गया। टोटल मार्क्स आए हैं आशीष के 352। कितने में से? टोटल मार्क्स देखो, 150 और 130, 280, 280 और 120, 400, 500, 590 इंटू 100 कर दो, तो ये आ गई परसेंटेज। 0 से 0 को काट दिया, 3520 में 59 से डिवाइड कर दो, 3520 को 59 से डिवाइड कर दो। अब देखिए 59 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 9 63, 7 5 35, 6 41, 413 आता है, ज्यादा आ रहा है, ये 6 से करेंगे। अब 6 से किया, 6 9 54, 6 5 30 और 5 35। अब अगर आप ध्यान से देखें तो 59 को जब 6 से किया तो 352 से थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब मेरा आंसर 60 से थोड़ा कम है, 59 के आसपास। ये रहा 59। अब मुझे पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, पूरा देखने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर आ गया। शॉर्टकट देखो आप, ये ट्रिक अपनानी हमको। पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। 59 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे बड़ा आ रहा है, 354 आ रहा है, ये 352 है, मतलब 60 से थोड़ा सा कम है परसेंटेज, 59 के आसपास।
ये रहा 59 पॉइंट कुछ, एक ही ऑप्शन है 59। तो मैंने क्या किया, फिर से दोहरा दूं, पहले तो मैंने हर एक सब्जेक्ट में परसेंटेज को मार्क्स में बदला और उन सबको जोड़ करके 352 जोड़ आया, टोटल मार्क्स जोड़े 150, 130, 120, एग्जाम कितने मार्क्स का है और उसमें डिवाइड करके इंटू 100 कर दिया, सीधा आंसर आ गया सी ऑप्शन। आशा करता हूं आप सबके समझ में आ गया होगा। बच्चों 5 क्वेश्चन में से 1 या 2 क्वेश्चन लेंदी आते हैं, बिल्कुल आते हैं एग्जाम में, ये उनमें से एक है। आगे बढ़ रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। 10वां क्वेश्चन करके दिखाइए। इन विच सब्जेक्ट इज द ओवरऑल परसेंटेज द बेस्ट? कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें ओवरऑल परसेंटेज बेस्ट है? अब ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें ऑब्जर्वेशन से ही हो जाता है, कई बार तो देखने से ही आ जाता है, पहले कैलकुलेशन पूरी करनी नहीं पड़ती। ऑब्जर्वेशन से भी आ जाता है। कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें ओवरऑल परसेंटेज आपको सबसे बढ़िया दिख रही है? देखिए जरा, 90, 100, 90, 80, 80, 70, 65, इसमें तो 50, 80, 60, 65 ही आ रही है। इसमें हाँ, इसमें भी 90 है, लेकिन 80 पे आ गई, यहाँ 100 था या 80 था, या 90 है तो 70 है, यानी इससे तो ये ज्यादा है। इसमें 60, 40, 70 है, देखने की जरूरत ही नहीं है। इसमें भी 40, 50, 60 आ रही है, देखने की जरूरत ही नहीं है। इसमें भी 60, 70, 70 ज्यादा है, उसमें 90, 100, 90, 100 ज्यादा है। बताइए किसमें सबसे ज्यादा प्रतिशत बेस्ट आ रही है? कंप्यूटर साइंस। ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर साइंस वो सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज बच्चों की अच्छी आई है। कंप्यूटर सब्जेक्ट ही ऐसा होता है, इसमें नंबर ज्यादा मिलते हैं। मैथ्स नहीं है, नहीं तो मैथ्स में इससे भी ज्यादा आते हैं। नहीं, मैथ्स है, तो बच्चे पढ़ते नहीं है, ये तो मैथ्स में ज्यादा आते हैं। तो बच्चों, ये थे आपके आज के डीआई के क्वेश्चंस। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। राम राम।